हेलो बच्चों, कैसे हो आप। तो चलिए आज फिर से स्टार्ट करते हैं हम 10th क्लास के एक्सरसाइज 3.1 का प्रश्न नंबर 2। पहला प्रश्न हमने इसका कर लिया था, 2 भाग थे वो हमने कर लिए थे। प्रश्न नंबर 2 के 3 भाग हैं, इनको हम करेंगे। बिल्कुल आसान से है ये, और यहाँ से आपके छोटे क्वेश्चन बनते हैं। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ से बनते हैं आपके, तो आ सकते हैं एग्जाम में। तो ध्यान से आपने इस वीडियो को सुनना है। देखिए क्या पूछा गया है इस प्रश्न में। अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं ऑप्शनल क्वेश्चन में। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उसमें पूछे जा सकते हैं। आपको 2 समीकरण दिए होंगे और बताया होगा कि ये रेखाएं आपस में एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती है, इनमें से कोई भी नहीं। तो इस तरह का प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, तो आपने ध्यान देना है। इनकी जो कंडीशनें हैं वो हमने ऑलरेडी पीछे वाली वीडियो में पढ़ ली है, तो इस वीडियो में भी हम साथ साथ में डिस्कस भी करते जाएंगे। तो चलिए लिखता हूँ, पहला प्रश्न लिखता हूँ मैं। तो देखिए क्या समीकरण दिया है मेरे पास। 5x - 4y = 8 बराबर है 0। ये समीकरण नंबर 1 है मेरा। और दूसरा युग्म दिया है समीकरण का, दूसरा है 7x - 6y - 9 बराबर है 0। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 है। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको पहले बोला था, जो x का गुणांक आपका समीकरण नंबर 1 का x का गुणांक होगा वो होगा A1, y का गुणांक होगा वो होगा B1, और जो हमारा कांस्टेंट होगा, अचर होगा, वो होगा C1। और सेम आपका दूसरे समीकरण में जो x का गुणांक होगा वो A2 होगा, जो y का गुणांक होगा वो B2 होगा, और जो अचर होगा, जो कांस्टेंट होगा, वो होगा C2। तो चलिए अब मानते नहीं है, यहाँ दिया गया है। यहाँ क्या क्या देखिए, A1 की वैल्यू क्या है, A2 की वैल्यू। मैं इस तरह से कर रहा हूँ, आपने भी इस तरह से करना, इजी रहता है इस तरह से। A1 A2 अलग अलग से, B1 B2 और C1 C2, ये वैल्यू निकालेंगे हम पहले। तो A1 देखिए ये है, A1 कितना है 5 है, B1 कितना है 7 है। ये A1, ये सॉरी A2, B1 नहीं, B1 तो ये है। B1 कितना है देखिए -4 है, तो B1 -4 है। B2 कितना है 6 है, देखिए B2 कितना 6 है। C1 कितना है 8 है, और C2 कितना है -9 है। ठीक है, ये वैल्यू निकाल दी हमने। अब निकालेंगे हम इनकी रेशो, इनका अनुपात निकालेंगे। यानी ये 1/A2 बराबर है 5/7 आ गया। और वैसे क्या निकालेंगे हम, B1/B2। B1/B2 बराबर है -4/6 हो गया। ये तो देखो कटते नहीं है, इनको काटेंगे आप, तो ये देखिए 2/3 आ गया, बराबर आ गया -2/3 के। देखिए दोनों बराबर नहीं है, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। देखिए ये 5/7 है और ये कितना -2/3 है। तो ये मेरे पास देखिए ये A1/A2 आपका बराबर ही नहीं है B1/B2 के। देखिए दोनों, ये A1/A2 मेरा 5/7 था, जबकि B1/B2 कितना का -2/3 आ गया। दोनों बराबर नहीं है। यह कंडीशन किसके लिए होती है, अतः करके लिख सकते हैं आप। अतः समीकरण क्या करते हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। एक द्वितीय हल होगा, मतलब इसका एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, जिसमें ये कंडीशन होती है। मैंने 3 कंडीशन आपको पहले बताई हुई है। A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के, तो समीकरण प्रतिच्छेद करता है, उसका एक द्वितीय हल होता है। अगर A1/B2 बराबर होता है B1/B2 को और बराबर हो जाता है C1/C2 के, तो हमारी रेखाएं कैसी होती है, संपाती होती है, और उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। और अगर A1/A2 बराबर होता है B1/B2 को, लेकिन वो बराबर, ये दोनों बराबर नहीं होते C1/C2 के, तो हमारी रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए करते हैं दूसरा पार्ट इसका, सेकंड पार्ट। एक बिंदु पर करेंगे प्रतिच्छेद। दूसरा क्या देखिए, 9x = 3y, 9x = 3y ये गिवन है, =12 बराबर है 0। और दूसरा 18x = 6y होगा, 6y = 24 बराबर है 0। ठीक है जी, इनको समीकरण नंबर 1 दीजिए, चाहे समीकरण नंबर 2 दीजिए। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, जहाँ A1 A2 B1 B2 और C1 C2 ये निकाल लीजिए सारे। A1 कितना देखिए 9 है, और A2 कितना है 18 है। ठीक है, B1 कितना है 3 है, और ये
B2 कितना है 6 है। देखिए C1 12 है और C2 कितना है 24। ठीक है, अब निकालते हैं इनकी रेशो निकालते हैं हम। A1 बट्टा A2 बराबर है 9/18 बराबर है कितना आ गया 1/2 आ गया। ठीक है, उसी तरह से क्या निकालना आपने B1 बट्टा B2 बराबर है 3/6 बराबर हो गया 1/2। ठीक है, और फिर से निकालो आप C1 बट्टा C2 बराबर है 12/24। काटिए इसको, देखिए काटेंगे इसको तो ये देखिए 2 बराबर 1/2। तो क्या हो गया देखिए इधर A1 बट्टा A2 बराबर हो गया B1 बट्टा B2 के, और ये भी बराबर हो गया C1 बट्टा C2 के। तीनों बराबर हो गए। देखिए A1 बट्टा A2 1/2, B1 बट्टा B2 1/2, C1 बट्टा C2 बराबर 1/2, सारे बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारी रेखाएं कैसी आपकी समपाती। अतः समीकरण युग्म लिखिए। अतः समीकरण कैसे होंगे, समीकरण समपाती होंगे आपके। क्या होंगे, समपाती होंगे, या समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होंगी। अतः समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं जो ग्राफ बनेगा उसको क्या होगी, समपाती होगी। अतः समीकरण समपाती है, ये समपाती है। तीनों बराबर होते हैं तो ग्राफ कैसा बनता है, मैंने बताया था आपको। एक के ऊपर दूसरी रेखा क्या करेगी, ओवरलैप करेगी। ठीक है, एक के ऊपर दूसरी रेखा की बिल्कुल सेम, क्योंकि दोनों समीकरण बराबर है। देखिए यहाँ से अगर मैं 9 कॉमन निकालूँ 2 कॉमन निकालूँ तो यहाँ भी 9 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ कितना आएगा 12 आएगा। दोनों समीकरण बराबर बन जाएंगे। ठीक है, ये मेरा दूसरा था। इसका तीसरा पार्ट करते हैं, चलो जल्दी से। यहीं पे करता हूँ, इसी पे बिल्कुल शॉर्ट सा करता हूँ मैं। शॉर्ट में करूँगा बिल्कुल, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है ऐसा ज़्यादा। 6x - 3y + 10 = 0, ये नंबर 1। और दूसरा है 2x - y + 9 = 0। ठीक है, मैं यहीं पे कर रहा हूँ। देखिए यहाँ लिख लीजिए A1 A2 B1 B2 और C1 C2 निकाल लीजिए सबको, ये सारे। A1 कितना है मेरा, देखिए 6 है, और A2 कितना है 2 है। ठीक है, B1 कितना है -3 है, और B2 कितना है -1 है। C1 कितना है, देखिए 10 है और 9 है। 10 है और C2 कितना है 9। ठीक है, तो निकालिए A1 बट्टा A2 निकालिए, बराबर A1 बटे A2 6/2 कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, B1 बट्टा B2 निकालिए आप। B1 बट्टा B2 देखिए -3 बट्टा -1, माइनस से माइनस खत्म, बराबर है 3 आ गए। देखो दोनों बराबर आ गए। A1 बटा A2 भी 3 और B1 बटा B2 भी 3 आया। लेकिन C1 बटा C2 को निकालते हम। C1 बटा C2 बराबर है 10/9 आ गया। ठीक है, 10/9 आ गया। तो क्या हो गया, 2 मेरे बराबर है, लेकिन ये C1 बटा C2 इन दोनों के बराबर नहीं आया। तो मैं क्या लिखूँगा, अतः करके लिखिए A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है C1 बटा C2 के। ठीक है, तो रेखाएं कैसी है आपकी, रेखाएं या समीकरण से निरूपित रेखाएं क्या आपकी कैसी होगी, समांतर होगी। रेखाएं कैसी है, समांतर है। ठीक है, तो इस तरह से मेरी ये तीनों पार्ट हो गए। यहाँ से आपको छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम के लिए। इस तरह से 2 समीकरण दिए होंगे और आपको नीचे कंडीशन दी गई होगी कि देखिए ये समीकरण या रेखाएं समपाती है, प्रतिच्छेदी है, या फिर समांतर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मेरा यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।